विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विभूति संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगान की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय।
वृंदावन मथुरा धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय, मायापुर नवद्वीप धाम की जय, गंगा माई जमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे रास पंचाध्याय के सेमिनार के तीसरे यानी कि अंतिम दिन के सत्र में इस्कॉन मायापुर टेलीविज़न हिंदी के इस प्रसारण में। तो पिछले 2 दिनों से हम रास पंचाध्याय श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंदर 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक जो भगवान के पंच प्राण हैं उन रास पंचाध्याय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से 29 और 30वें अध्याय में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार पहले रास का शुभारंभ होता है, उसके पश्चात किस प्रकार भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो जाते हैं। गोपियों के अंदर अहंकार भाव को देख करके भगवान वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। पर 31वें अध्याय में हम गोपी गीत पर चर्चा कर रहे हैं और उस गोपी गीत में 10 श्लोकों पर हम कल तक चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम बाकी के जो श्लोक हैं उन पर चर्चा करेंगे और 32वें और 33वें अध्याय में किस प्रकार से पुनः गोपियों का कृष्ण से मिलन होता है और महारास का वहाँ पर आयोजन होता है। महारास में गोपियाँ प्रविष्ट होती हैं, तो किस प्रकार से आगे की ये सब लीलाएं होती हैं। आज के इस अंतिम सत्र में हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि परंपरा है, पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो वः महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। रास पंचाध्याय। तो रास पंचाध्याय के मुख्य विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं और कल हमने दशम स्कंद के 31वें अध्याय के 10 श्लोक यानी कि गोपी गीत के 10 श्लोकों पर चर्चा की थी। आज हम 11वें श्लोक से चर्चा आरंभ करेंगे। तो क्या कह रही हैं गोपियाँ? थोड़ा गोपी गीत का जो स्वर है उसमें हम इसको गान करते हैं। चलसिया व्रजा चारयन् पशन् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीलतृणाङ्कुरै सीदते
प्रीतिना कलिलता मनः कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहा ननं बिभ्रदाव्रतम् घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्राणात्कामदम् पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं श्रीशन्तनं च ते रमणनस्तने स्वार्पयाधिहम् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं नृणां वितरवीरनो स्ते धरामृतम् अटति भवान् न हि काननं त्रुटिर्योगायते त्वामपश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम् पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवानतिविलङ्घ्यते त्याच्युता गता गतिविदस्तवोत् गीतमोहिता कितवयोषितः कस्त्यजेन्निशि रहसि संविदं ऋचयोदयम् प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् बृहदुरश्रियो वीक्षधामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते व्रजिनहन्व्यलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्षना स्वस्पृहात्मना स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनम् यन्निषूदनम्
सुजात चरणां बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधी महिकर्कशेषु तेनाटवे मटसितात् व्यथतेन किंस्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः स्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविर्भूषौरे स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। तो इस प्रकार से गोपियों ने अपने जो मन के उद्गार थे, अपने जो भाव थे, कृष्ण विरह में गोपियों के मुख से जो जो भाव निकले वही गोपी गीत है। असल में ये जो गीत है ये विरह गीत है, ये सेपरेशन में गाया हुआ गीत है। तो गोपियों के मन में जो विरह की अग्नि जल रही थी वो शब्द रूप में गोपी गीत बनकर आई है। तो कल हमने 10 श्लोकों पर चर्चा की थी। आज हम 11वें श्लोक से चर्चा शुरू करते हैं। तो क्या कह रही हैं गोपियाँ कि चलसी यव व्रज चारयन पशुन, कि ये जो आपके चरण कमल हैं, चारयन पशुन, जो पशु हैं, जो तृण चरने वाली गऊ हैं, उनके पीछे पीछे आप चलते हैं। क्या कह रही है उनके चरणों के लिए? नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, कि हे नाथ ते पदम, आपके जो चरण कमल हैं, नलिन सुंदरम, कमल से भी सुंदर हैं। कमल से भी सुंदर बता रही, कमल नहीं कह रही कि उनको चरण कमल नहीं कह रही, चरण कमल से भी सुंदर हैं। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणांकुरई सीदतीति नः, कि वो आपके कमल से भी, जो आपके कोमल चरण हैं, शिल तृणांकुरई सीदतीति नः, कहाँ उनको आप कंकरीली पथरीली भूमि में ले गए हैं। सीदतीति नः कलिलताम मनः कांत गच्छति, इतने आपके कोमल वो चरण जिनको आप इतने कष्ट में ले गए। हम अपने वक्षस्थल पे उनको धारण करने में कभी कभी संकोच करती थी कि इतने कोमल ये जो चरण हैं, कहीं हमारा वक्ष इनको कठोर ना लगे, इनको चुभन ना हो इन चरण कमलों को, और आप उनको पथरीली भूमि में पता नहीं कहाँ ले गए हैं। अब हमारे सामने आइए ना, हम उन चरण कमलों की थोड़ी सेवा करेंगे, उनको स्पर्श करेंगी, उनको थोड़ा सुख देंगे उन चरण कमलों को। कहाँ आप उनको चरण कमलों को कष्ट दे रहे हो। तब आगे 12वें श्लोक में कह रही है, दिन परीक्षा ये नील कुंतलैर वन रुहाननम बिभ्रदाव्रतम, कि आप जब गौचरण के लिए जाते हैं और जब वापस लौट के आते हैं, आपका जो गौचरण का, जब गोधूली बेला में आप गौओं को लेकर पुनः लौटते हैं, 5:30-6 बजे का जो समय होता है, गोरज बेला जिसको बोलते हैं, गोधूली बेला, क्योंकि सारी गौएं लौट कर आती हैं, तो जब वो चलती हैं तो उससे धूल उड़ती है, उस बेला को गोधूली बेला बोलते हैं, गोरज बेला बोलते हैं। तो उस समय क्या कह रही हैं कि उस समय जब आप लौट के आते हैं, गौओं को लेकर आते हैं चरा कर पुनः, तो वो जो आपका मुख है नील कुंतलैर, और आपकी जो घुंघराली अलकावलियां हैं जो आपके मुख पे इस तरह से आपके मुख पर छाई रहती हैं, तो वो आपका जो नील मुख है, नील कमल के समान, और वो जो आपकी अलकावलियां हैं, वन रुहानम बिभ्रदाव्रतम, कमल से भी सुंदर, वन रुहान, कमल को, कमल से बार बार उपमा दे रही हैं, कमल से भी सुंदर कृष्ण को बता रही हैं बार बार, कि आपका वो जो कमल के समान, नील कमल के समान जो मुख है, और जो आपकी वो सुंदर अलकावलियां हैं। घनरजस्वलम दर्शयन, गौ धूली से आच्छादित हो जाती हैं,
आपके मुख पर होते हैं प्रस्वेद के बिंदु, स्वेद कण होते हैं, पसीना कृष्ण को आता है, इतना परिश्रम करके आ रहे हैं तो मुख पर पसीने की बूंदें रहती हैं, और जब वो गोरज उड़ती है तो वो मुख पर जाकर चिपक जाती है, तो वो जो पसीने में वो जो गोरज जाकर मिल जाती है, तो ऐसा लगता है कि देवताओं ने ऊपर से स्वर्ण वर्षा की है क्या। और कृष्ण के मुख पर स्वर्ण की सी वो बिंदुएं, श्वेत बिंदु दिखाई देती हैं। कितना सुंदर गोपियां वर्णन कर रही हैं। घन रजस्वलम दर्शयन मुहुर, हम बार बार उस रूप का दर्शन करती थी जब आप गौचरण करके आते थे। हम अपने अपने झरोकों में से, अटारियों पे से, जंगलाओं में से देखती थी उस स्वरूप को कि कैसे आपके अलकावलियों पे वो धूल के कण, गोधूल के कण आपके अलकावलियों में समा गए हैं। बहुत सुंदर आपका वो स्वरूप हमको लगता था। मनसी अस्मरम वीर यच्छसी, हे वीर आप हमारे मन में विराजते हो। फिर आगे 13वें श्लोक में क्या कह रही, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, कि कोई भी व्यक्ति संसार में अपने अंदर कोई भी कामना लेकर यदि आपके चरणों में प्रणत होता है तो आपके चरणों में ऐसी शक्ति है कि उन कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। हम कल भी वर्णन किए थे कि 7वें श्लोक में प्रणत देहि नाम पापकर्षणम, जो व्यक्ति जिस भाव से भगवान को प्रणाम करेगा उसका वो भाव पूर्ण होता है। जो व्यक्ति इस भाव से प्रणाम करेगा कि मुझे तो केवल कृष्ण की भक्ति चाहिए चरणों की, तो उसको वो मिलेगा। किंतु यहाँ पर क्या कह रही है गोपियाँ, प्रणत कामदम, जब कोई कामना लेकर के आपके चरणों को प्रणाम करता है तो आपके चरण ऐसे हैं कि वो कामना को पूर्ण कर देते हैं। पद्मजार्चितम, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, पद्मज बोलते हैं ब्रह्मा जी को, क्योंकि कमल से उत्पन्न हुए हैं। कमल के फूल, भगवान की नाभि से कमल और कमल पे ब्रह्मा, तो कमल से उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा जी का नाम है पद्मज। तो ऐसे पद्मज अर्चित आपकी निरंतर, उन चरण कमलों की निरंतर अर्चना कर रहे हैं। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, आपके ऐसे कामनाओं को पूर्ण करने वाले उन चरणों की, पद्मजार्चितम, ब्रह्मा जी निरंतर अर्चना, पूजा, उपासना कर रहे हैं। धरणी मंडनम ध्येय माप, धरणी मतलब पृथ्वी और मंडनम मतलब आभूषण। आपके जो ये चरण हैं ये इस पृथ्वी का आभूषण है। असल में भगवान की 2 पत्नियां हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। तो श्रीदेवी को भगवान ने आनंद दिया किस प्रकार से, कि जैसे नंद बाबा के वहाँ भगवान आए तो श्रीदेवी को अवसर दिया कि वो भगवान की सेवा में लगे। श्रीदेवी को आनंद दिया क्योंकि नंद बाबा ने इतना दान किया। तो कल भी हम चर्चा किए थे, श्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही, शाश्वत रूप से ब्रज में निवास करने लग गई लक्ष्मी। ब्रज का वास लक्ष्मी को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से धरणी मंडनम, और भूदेवी को किस प्रकार सुख देते हैं, अपने चरणों का स्पर्श दे करके। उनकी पत्नी है भूदेवी, तो अपने चरण कमलों का स्पर्श दे करके भूदेवी को सुख देते हैं। तो धरणी मंडनम, इस पृथ्वी का आभूषण है आपके ये चरण। ध्येय मापदी, कोई भी आपदा में अगर इनका ध्यान किया जाए तो ये सभी आपदाओं को हर लेते हैं। ऐसे आपके चरण हैं। चरण कमलों की ही निरंतर वो व्याख्या कर रही है। इससे हमको सीखना है कि हमको भगवान के चरण कमलों पे ही ध्यान देना है। प्रभुपाद ने भी कई जगहों पर इसका वर्णन किया है कि लोग जाते हैं सीधा मुख की तरफ देखने लगते हैं। नहीं, सबसे पहले उनके चरण कमलों की तरफ देखना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते ही पहले भगवान के चरण कमलों के दर्शन करना चाहिए। नेत्र ही नेत्र में उनके चरण कमलों की आरती जैसे हम उतारें, इस प्रकार से हमको दर्शन करना चाहिए। फिर धीरे धीरे, और कपिल देव ने भी
अपनी माता देवहूति को दर्शन की पद्धति समझाई थी कि संचिंतयेत भगवतश् चरणारविंदयो, कि हे माता सबसे पहले क्या करना है, आपको मेरे चरणों का ध्यान करना है। तो इसी प्रकार से गोपियां भी श्लोक, एक एक श्लोक में भगवान के चरणों को इतना महत्व दे रही हैं। कमल के समान उनको, कमल से भी कोमल उनको बता रही हैं और इतना उनके चरणों की व्याख्या कर रही हैं। तो आगे कह रही हैं चरण पंकजम शंतनम चते, फिर से वही बात, चरण पंकजम शंतनम चते रमण न स्तनेश्वर पयाधिहन, कि जो आपके ये चरण पंकजम है ना, इनको आप कहाँ भटका रहे हो। रमण न स्तनेश्वर पयाधिहन, आप इनको हमारे स्तनों पर, वक्षस्थल पर धारण करो, पधराओ। उनका स्थान वो कंकरीली पथरीली भूमि में नहीं है, आपके चरण कोमल हैं बहुत, कमल से भी ज्यादा। फिर आगे कह रही है 14वें श्लोक में सुरत वर्धनम शोकनाशनम। सुरत यहां पर कह रहे हैं प्रसन्नता को। तो आपकी जो ये स्वरूप भगवान की ही बढ़ाई कर रही हैं यहाँ पर कि सुरत वर्धनम शोक नाशनम, हमारे दुखों का नाश करने वाले, हमको आनंद प्रदान करने वाले। सुरत वर्धनम मतलब प्रसन्नता को बढ़ाने वाले, शोक नाशनम शोक का निवारण करने वाले और प्रसन्नता को बढ़ाने वाले। स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम, उस वेणु का वादन कीजिए। अब यहाँ वेणु की व्याख्या कर रही, वेणु की गुणों का बखान कर रही कि आप उस वेणु का वादन हमको पुनः सुनाइए ना। स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम, अपने अधरामृत का पान करा करके उस मुरली से ऐसा स्वर निकालिए जिससे हमारे सुरत वर्धनम, हमारी प्रसन्नता बढ़े, और शोक नाशनम, हमारे ये जो विरह का हमको शोक मिला है ये दूर हो जाए और हमको पुनः प्रसन्नता प्राप्त हो जाए। इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते धरामृतम, ऐसे आपके सुंदर उस वेणु का वादन कीजिए ताकि हम सारे जो मतलब मोह माया के बंधन हैं उनसे हम छूट जाएं, और आपकी वेणु का जो स्वर है वो वही काम करता है। क्योंकि आपकी वेणु को सुनकर ही तो हम सब कुछ छोड़कर आई थी ना, क्योंकि भगवान ने उस समय क्या किया था, वेणुवादन किया था ना, वेणुवादन किया, तभी तो सभी गोपियां अपने अपने घरों को छोड़कर, सबको छोड़कर चली आई। इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते धरामृतम। तो आप हमको उस अधरामृत का पान कराइए। तब 15वें श्लोक में क्या कह रही हैं कि अटति यह भवान नहन काननम त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, कि हम जब आप जाते हैं गौचारण के लिए तो आप हम से बहुत दूर होते हैं, किंतु जब आप लौट कर आते हैं तो त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, हम चाहती हैं कि हम आपको निरंतर देखती रहें। ये पलक झपकने का समय हमको कैसा लग रहा है, गोपियां क्या बोल रही, त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, आपको देखे बिना, मतलब जब गौचारण के लिए गए हैं वो समय गोपियों को कैसा लग रहा है, त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, हमको ऐसा लगता है कि हमने आपको पता नहीं कितने युगों से देखा नहीं है, हमको ऐसा महसूस होता है, और अभी आप इतनी देर से हमको यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए, आप हमारे नेत्रों से ओझल हो। तो गोपियाँ कह रही हैं कि जब पलक झपकती है तब कुटिल कुंतलम श्रीमुखम तच्चते, ये जो पलकें हैं ना, ये जब झपकती हैं उसको निमिष बोलते हैं। और ये निमिष का भी जो तीसरा हिस्सा है, मतलब पलक झपकने का समय कितना होता है, सेकंड से भी बहुत छोटा समय होता है, किंतु सेकंड से भी कम समय का जो तीसरा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं त्रुटि। वो त्रुटि का समय भी हमको युगों के समान लंबा लगता है।
वो पलक झपकने का जो समय है उसका तीसरा हिस्सा, वो तीसरा हिस्सा भी हमको युगों के समान ऐसा लगता है हमने आपको बहुत युगों से देखा नहीं है। कितना समय हुआ, एक बार पलक झपकी बस। तो यहाँ गोपियां ब्रह्मा जी को उलाहना दे रही, जड़ उदीक्षिताम पक्ष्मक्रे दशाम, कि हमको तो वो ब्रह्मा जड़ पता लगता है कि वो जड़ है, उसकी बुद्धि नहीं है, उसने ये पलकें क्यों बनाई, ये नेत्र किस काम के हैं, आपको देखने के, किंतु ये पलकें बना के उसने बहुत बड़ी मूर्खता की है। क्योंकि ये पलकें जब झपकती हम आपको देख नहीं पाते, ऐसा लगता है कि युग युगांतरों से आपको देखा नहीं है। क्या अवस्था है गोपियों की। हमारी तो ये हालत है कि हम मंदिर में जब जाते हैं तब भी हम भगवान के सामने तो ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, थोड़ा कुछ देखा नहीं देखा फिर जाएंगे गप्पे लड़ाने बैठ जाएंगे किसी से। हम भगवान से मिलने के लिए मंदिर जा रहे हैं या लोगों से मिलने के लिए मंदिर जा रहे हैं? मंदिर भगवान से मिलने का स्थान है। दुनिया से तो हम बाहर बहुत मिलते हैं, बहुत बतियाते हैं, लेकिन मंदिर केवल भगवान से मिलने और बतियाने का स्थान है। मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, किंतु देखा है अक्सर मंदिरों में लोग जाते हैं और अपनी ही दुनिया में गुम हैं। वहां देखिए प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से कहा है, ये अर्चा विग्रह कोई सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये भगवान का अर्चावतार है। भगवान हमारे लिए उस रूप में आए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम जाके उनको देखें। नयन भर देखूं नंद कुमार, कभी आंखें भर के जी भर के देखा है उस स्वरूप को? एक एक अंग श्याम सुंदर का, उनकी वो टेढ़ी सी मरोड़, उनकी वो बांकी चितवन, उनके वो घुंघराले केश, उनके हाथों में वो सुंदर सी मुरली, कभी खड़े होके उनको देखा है ध्यान से? उनकी सुंदर सी मुस्कान। किंतु हम मंदिर में जाने का सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते हैं और बैठकर फिर आराम से गप्पे लड़ाते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, इस्कॉन के ही कुछ भक्तों के द्वारा बनाया गया बहुत सुंदर वीडियो है। उसमें श्रीमान अमोघ लीला प्रभु ने कृष्ण का रोल प्ले किया है। तो उसमें वो बता रहे हैं कि मंदिर में लोग आते हैं किंतु इतना सीरियसली नहीं लेते अर्चा विग्रह को। वो सोचते हैं कि ठीक है दर्शन कर लिया हो गया, कि नहीं वो सच है, वो हमारे लिए वो रूप लेकर आए हैं, उनको क्या जरूरत है, वो तो सर्वव्यापी हैं। किंतु हमको आनंद देने के लिए, हमको सुख देने के लिए, हमारे नेत्रों को सार्थकता देने के लिए वो उस अर्चा विग्रह अवतार में आए हैं। 24 अवतारों के बाद जो 25वां अवतार गिना जाता है, प्रभुपाद ने भी कई जगह इसकी व्याख्या की है कि ये अर्चा विग्रह अवतार है। हमारी सुविधा के लिए वो इस रूप में आए हैं। तो हमारा धर्म है कि हम मंदिर जाएं तो निश्चिंत होकर पहले उनको देखें, निरख लें अच्छे से, और उस स्वरूप को अपने अंदर बसा करके फिर बाहर आकर के हम देखें कि आज कितना सुंदर श्रृंगार था, आज तो ऐसा ऐसा उनको पहनाया था, आज तो ऐसे यहाँ थोड़ी सी फूलों की खूब सुंदर वेणी बनाई थी, खूब सुंदर जरी की पगड़ी उनको पहनाई थी, आज तो बहुत सुंदर पत्रावलियां श्याम सुंदर के मुखारविंद पे बनाई थी। तो ये नेत्रों की सार्थकता है। वही गोपियां कह रही हैं कि हमको तो ये ब्रह्मा जड़ मालूम होता है, हमको लगता है वो जड़ है। उसने क्यों पलकें बनाई? क्योंकि ये पलक झपकती है और उतनी देर का वो समय हमको युगों के समान लगता है। क्यों पलकें बनाई इस ब्रह्मा ने? तब आगे 16वें श्लोक में गोपियां बहुत सुंदर बात कह रही हैं कि पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यतेत्यच्युतागता गति विदस्तुवोद गीत मोहिता कि तव योषितः कस्त्यजेन्निशि। कि हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, हे सखे, हे राधा रमण, पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान, आपके लिए हम पति सुत भ्रातृ बांधव सबको छोड़ के आई। अति विलंघ्यते अच्युतागता, हे अच्युत, हम आई हैं आपके लिए। पति, बच्चों, परिवार, घर, भाई, बंधु
सबको छोड़ के, उल्लंघन करके, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके इस रात्रि के समय हम आपके लिए आई हैं। हे कितव, फिर से कल भी हमने चर्चा की थी कि कुहक नो मन क्षोभयंती ही, कृष्ण को कुहक बोल रही हैं, चीटर बोल रही हैं, कपटी बोल रही हैं। और आज फिर हम देख रहे हैं यहां पर कृष्ण को कितव बोल रही हैं, कितव, चीटर, हे कपटी, हे धूर्त। ये सामर्थ्य गोपियों का है एकमात्र कि कृष्ण को धूर्त बोल सके, कृष्ण को कपटी बोल सके, झूठा बोल सके। भ्रमर गीत में भी जब उद्धव जी आते हैं तब इतने उलाहने, और भ्रमर गीत केवल श्रीमती राधा रानी ने गाया है। ये गोपी गीत सभी उन लाखों करोड़ों गोपियों ने श्रीमती राधा रानी के साथ मिलकर गाया था, क्योंकि शुरुआत में ही लिखा है गोप्य उचू, मतलब बहुत सारी गोपियां मिलकर गा रही हैं। किंतु भ्रमर गीत के वहां पर स्पष्ट उल्लेख है कि केवल श्रीमती राधा रानी ने वो भ्रमर गीत गाया है, और बहुत चुन चुन के गालियां दी हैं कृष्ण को कि वो कपटी है, बहुत बड़ा छलिया है, धूर्त है, बहुत बड़ा धोखेबाज है। तुम्हारा वो मित्र, उद्धव जी को उलाहना दे रही है कि तुम्हारा वो मित्र बहुत बड़ा धोखेबाज है, उसने राजा बलि को भी धोखा दिया था, और उसी प्रकार हमको भी धोखे से पहले अपने जाल में फंसाया, और अब रोती बिलखती छोड़कर चला गया। तो यहां भी वही कह रही हैं गोपियां कि तव योषितः कस्त्यजेन निशि, कि इतनी रात को किसमें सामर्थ्य है अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ने की आपके लिए। अच्छा, हमने कहीं देखा है संसार में कि कोई व्यक्ति अपने घर परिवार को आधी रात को छोड़ के भगवान के लिए निकल गया हो? नहीं। किसी और व्यक्ति के लिए छोड़ के निकल सकता है, धन संपत्ति के लिए छोड़ के निकल सकता है, क्रोध में छोड़ के निकल सकता है, अन्य किसी कारण से आधी रात को अपने घर परिवार को छोड़ के निकल सकता है, किंतु भगवान के लिए नहीं। ये सामर्थ्य गोपियों की है। गोपियां कह रही है हम कस्त्य जैन निशि, इतनी रात को आपके लिए हम सब कुछ छोड़कर आई हैं। हे कितव, अब कहां चले गए कपटी कृष्ण? तब 17वें श्लोक में गोपियां क्या कह रही हैं कि रहसि संविदम हृच्छयोदयम प्रहसितानन प्रेम वीक्षणम वृहदुरश्रियो वीक्षधामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः, कि हम बार बार आपके विषय में सोच रही हैं कि किस प्रकार से आपसे हम एकांत में मिला करती थी, यमुना तट पर, कुंजों में, निकुंजों में, किस प्रकार से आप हमको सुख दिया करते थे, अपने चरण कमलों को हमारे स्तनों पर, वक्षों पर आप रखते थे, हमको बहुत सुख मिलता था। आप अपने नेत्रों का जो कृपा दृष्टि है वो हम पर दृष्टिपात करके हमको कृपा प्रदान करते थे। कुंजों में हम आपकी सेवा करती थी, आपके लिए फूल मालाएं बनाकर आपको, इस प्रकार से गोपियां वो सब याद कर रही हैं। हमको आपका वो मुखारविंद याद आ रहा है, वो जो मुस्कुराती हुई जो चितवन है वो याद आ रही है। हमको आपका वो कृपा दृष्टि, जो आप प्रेम भरी दृष्टि से हमारे ऊपर देखते थे, गौचारण के लिए जा रहे होते थे और हमको देखते थे आप, वो सब याद आ रहा है गोपियों को। बार बार वो सब बातें गोपियां याद कर रही हैं। तब 18वें श्लोक में क्या कह रही है? व्रजव नौ कसाम व्यक्तिरंगते व्रजिनहन व्यलम विश्व मंगलम त्यज मनाक्षण स्वस्पृहात्मनाम स्वजन हृद्रुजाम यन्निशूदनम, कि हे प्रिय, आप के आने मात्र से ही हमारे जो सारे दुख हैं वो चले जाएंगे। क्यों आप आ नहीं रहे हो? हमारे चित्त को, हमारे मन को केवल तभी शांति मिलेगी जब आपका संग हमको प्राप्त होगा, संयोग प्राप्त होगा।
ये वियोग में हम जल के राख हो जा रही हैं। हमको आपकी जो संयोग है हमारे लिए वही औषधि है, तो हमको कृपा करके वो औषधि आप प्रदान कीजिए आपके संयोग की। आपके संयोग से ही भक्तों के हृदय के सारे संताप नष्ट हो जाते हैं। हमने कभी महसूस किया है, हम जब मंदिर जाते हैं तो क्यों हम भगवान को देखते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ याद रहता है उस समय कि मुझे उसने वो कहा था या मुझे ऐसा हुआ था, नहीं, उस समय भगवान को देखते ही सब भूल जाते हैं हम। उस मधुर मुस्कान को देख के, उस कमल जैसे खिले हुए मुख को देख करके हम सब भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? क्योंकि उनके मुख, उनके श्री विग्रह में ऐसा तेज है, ऐसा प्रकाश है, ऐसा जादू है कुछ। तब अंतिम श्लोक में गोपियां क्या कह रही है? यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीता शनै प्रिय दधि मही कर्कशेषु ते नाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्नः। हे प्राणेश्वर, प्राणधन, आपके जो चरण कमल हैं उनको हमारे वक्षस्थल पर पधराइए। बार बार उनके चरण कमलों के विषय में गोपियां बोल रही हैं। आपके जो चरण कमल हैं उनको हम अपने वक्षस्थल पे भी, स्तन पे भी धारण करने में डरती थी। गोपियां पहले भी उस बात को बोल चुकी हैं। इतने कोमल आपके चरण हैं। हमारा जीवन केवल आप पर ही निर्भर है, हम और किसी आश्रय को जानती नहीं, क्योंकि गोपियां सब कुछ छोड़ चुकी हैं। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने शरीर से सब कुछ छोड़ दिया। शरीर से रहती हैं, घर में पति की सेवा करती हैं, बच्चों का पालन पोषण, पति परिवार सबकी सेवा कर रही हैं, तो मन से त्याग दिया है। उनको ज्ञात हो गया है कि हम ये शरीर नहीं है। तो जब शरीर नहीं है, आत्मा है, तो आत्मा का संबंध परमात्मा से है। तो उस संबंध को निभाने के लिए दृढ़ता से उन्होंने मन से संसार का जो है त्याग कर दिया है। तो इस प्रकार से गोपियां बार बार कृष्ण चरणों का चिंतन कर रही थी, विलाप कर रही थी, रो रही थी बार बार गोपियां। तो गोपियों की उस अवस्था को देख करके, और हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि प्रेम की 6 क्रियाएं होती हैं। कौन सी? पहली क्रिया है जिसमें गोपियां क्या कर रही थी? सबसे पहले खोजना। सबसे पहली क्रिया थी प्रेम की खोजना। तो गोपियों ने सबसे पहले क्या किया? कृष्ण को ढूंढा है चारों तरफ। उसके बाद जड़ चेतन सभी से बात कर रही है, पूछ रही है सभी से। तीसरी अवस्था क्या थी? ऊंचे स्वर से पुकारना। और चौथी लीलानुकरण करना। और 5वीं अवस्था थी गीत गाना, जो कि गोपियों ने गीत गाकर सुनाया है कृष्ण के लिए। वो विरह में आतुर होकर उनका गाया हुआ गीत, गोपी गीत। और 6ठी जो क्रिया है वो है रुदन करना। गोपियां क्या कर रही हैं? रुदन कर रही हैं। और कृष्ण से यही एक चीज बर्दाश्त नहीं हुई। तब आगे शुकदेव जी क्या कह रहे हैं? 32वें अध्याय के पहले श्लोक में श्री शुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुस्सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग गोपी गीत का नित्य पाठ करते हैं उनको ये 2 श्लोक, पहला और दूसरा श्लोक 32वें अध्याय के, इनका भी नित्य साथ में पाठ करना चाहिए, क्योंकि गोपियों को विरह में नहीं छोड़ देना चाहिए। ये मैंने सुना है कुछ लोग संतों से ये स्वभाव कि हमको गोपियों को विरह में नहीं छोड़ देना चाहिए। उसके बाद कृष्ण प्रकट हो जाए, उनका संयोग हो जाए, तब हमको गोपी गीत का जो है अंत करना चाहिए रोज। इस तरह से हमको पाठ करना चाहिए। तो 32वें अध्याय के पहले श्लोक में शुकदेव जी कह रहे हैं कि इति गोप्यः प्रगायन्त्य, ये गोपियों ने गीत गाया। शुकदेव जी परीक्षित को बोल रहे हैं कि देखो राजन, इस प्रकार गोपियों ने प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रदा, प्रलाप करती हुई, रोती हुई, रुरुदुस्सुस्वरम राजन, सुस्वरम, ऐसे नहीं गला फाड़ के चिल्ला के रो रही,
सुस्वरम, गीत गाते हुए रो रही हैं। कृष्ण दर्शन लालसा, उस समय उनको देखकर ऐसा लग रहा है राजन कि वो गोपियां नहीं, वो कृष्ण दर्शन की लालसाएं हैं चलती फिरती। वो बस कृष्ण को देखना चाहती हैं, उनको एक ही उद्देश्य है, क्योंकि इसी उद्देश्य से तो उन्होंने गीत गाया, कृष्ण को देखने के लिए। तब 32वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि तासाम आविर्भूषौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ही अद्भुत। कि तासाम आविर्भूत। अच्छा, हम सोचें कि कृष्ण क्या वहां से कहीं चल के गए थे? नहीं, हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि तत्रैवांतर धीयत, वहां से कृष्ण अंतर्धान हुए थे, अप्रकट हुए थे, मतलब वहां छुप गए थे, कहीं वहीं पर थे किंतु दिखाई नहीं दे रहे थे गोपियों को। क्यों? क्योंकि अहंकार का पर्दा आ गया था बीच में। किंतु रो रो के कृष्ण के लिए गीत गा के इतना रोई कि वो जो पर्दा था अहंकार का वो हट गया। मतलब अहंकार के बादल छा गए थे। बादल छा जाते ना तो फिर वर्षा हो जाती है, तो फिर वो बादल भी छट जाते हैं क्योंकि वो बरस जाते हैं। तो अहंकार रूपी काले बादल उनके नेत्रों के आगे छा गए थे, जिससे उनको कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे। किंतु जैसे ही रो के उनका अहंकार सारा वर्षा के रूप में बह गया और वो अहंकार के सारे बादल छट गए, फिर श्याम सुंदर की वो सुंदर छवि उनको पुनः दिखाई दी। तो तासाम आविर्भूत, वहां पर आविर्भूत हुए हैं, चलकर नहीं आए कहीं से कि देखिए ऐसे चलकर आ रहे, एकदम से प्रकट हो गए गोपियों के बीच में। तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजा, क्या करते हुए आ रहे हैं? अपने मुख को पोंछते हुए आ रहे हैं। क्यों? कुछ खाया है कृष्ण ने, कुछ पिया है क्या? हाँ, कृष्ण ने गोपियों का अहंकार खाया है, अहंकार का विनाश किया है। स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरस्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। वनमाला पहनी हुई है, वैजयंती माला। वैजयंती माला मतलब घुटनों से भी लंबी माला को वैजयंती माला बोलते हैं। तो ऐसी वैजयंती माला धारण किए हुए पीताम्बर धरस्रग्वी, पीताम्बर तड़िद्युति विनंदिक पीताम्बर है उनका, मतलब जैसे एकदम सौदामिनी चमकती है, बिजली कौंधती है जब आकाश में तो कैसा तीव्र प्रकाश छा जाता है, वैसा ही बिजली कौंधने का जो प्रकाश होता है वैसी ही बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर कृष्ण ने पहना हुआ है। तड़ित द्युति, एकदम द्युति उसकी बहुत तेज है। ऐसा पीताम्बर धरस्रग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ, साक्षात मनमथ को भी मन मथने वाले ऐसे कृष्ण वहां प्रकट हुए। मनमथ बोलते हैं कामदेव को, तो ऐसे कामदेव के भी मन को जो मथ दे, मनमथ के भी मन को जो मथ दे, ऐसे श्याम सुंदर मदन मोहन कृष्ण वहां प्रकट हुए हैं। मदन को भी मोह लेने वाले ऐसे कृष्ण वहां प्रकट हुए हैं। तो कृष्ण प्रकट हुए, तब गोपियों से उनका वार्तालाप शुरू होता है। वार्तालाप शुरू होता है तब कृष्ण को पहले तो जैसे ही प्रकट हुए, तो कृष्ण प्रकट हुए तो एकदम गोपियों के गए हुए प्राण जैसे लौट आए। तो क्या कह रहे हैं सुखदेव जी तीसरे श्लोक में? तम बिलोक्यागतम प्रेष्टम प्रत्युत्फुल्ल दृशो वलाह उत्तस्थुर्युग पत्सर्वास तन्व प्राण मिवागतम। जैसे गए हुए प्राण पुनः लौट आए हों, जैसे कोई व्यक्ति एकदम निश्चेत पड़ा हुआ है, उसका शरीर में से प्राण निकल गया है, किंतु कृष्ण को देख करके गया हुआ प्राण वापस आ गया और गोपियां उठ के खड़ी हो गई रोते रोते। तम बिलोक्यागतम प्रेष्ठम, अपने प्रेष्ठ प्रिय को देख करके, जैसे ही उन्होंने अपने प्रिय कृष्ण को देखा, प्रत्युत्फुल्ल दृशो बला, एकदम प्रफुल्लित होकर के देखने लगी कृष्ण को और एकदम मुस्कुराहट गोपियों के मुख पर लौट आई। उछल पड़ी गोपियां प्रसन्नता से। उत्तस्थूर युगपत सर्वान,
सर्वास्तन्वः प्राणमिवागतम, जैसे गोपियों के गए हुए प्राण पुनः लौट आए हों कृष्ण को देख करके। तो ये गोपियों की अवस्था, एकदम प्रसन्नता से भर गई गोपियां, उनके आनंद का कोई पार नहीं, इतना उनको आनंद से भरपूर। तब आगे 10वें स्कंद के 32वें अध्याय के 16वें श्लोक में गोपियां क्या कह रही कृष्ण से। अब वार्तालाप शुरू हो रहा है कृष्ण और गोपियों के बीच में। क्या कृष्ण से प्रश्न कर रही हैं, गोप्या ऊचू, सब गोपियां मिल के बोल रही हैं कृष्ण से कि भजतो भजन्त्येक एक एतद विपर्ययम नो भयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भो। हे साधु महाराज, कृष्ण को उलाहना दे रही हैं, कृष्ण को कटाक्ष कर रही हैं कि हे साधु, एक बात बताइए कि इन चारों में सबसे महान कौन होता है। एक तो होता है आत्माराम, एक होता है आप्तकाम, एक होता है गुरुद्रोही, और एक होता है मतलब 4 अलग अलग लोगों के विषय में गोपियां वहां पूछ रही हैं। मतलब इनमें से किसको किसी से फर्क नहीं पड़ता। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि आत्माराम जो होते हैं वो अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं, उनको कोई कुछ दे तो ठीक, न दे तो बहुत ठीक, खुश रहते हैं, वो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। जैसे कि शिव, जैसे कि ऋषभ देव, जैसे कि दत्तात्रेय श्रीमद् भागवतम में, ये ऐसी परमहंस विभूतियां हैं। शुकदेव जी, ये ऐसी विभूतियां हैं जिनको कोई कुछ दे तो ठीक, न दे तो ठीक, माला पहनाए तो प्रसन्न नहीं होते, पत्थर फेंके तो गुस्सा नहीं करते, मान सम्मान दे तो फूलते नहीं हैं, और गालियां दे तो क्रोधित नहीं होते। ये ऐसी परमहंस विभूतियां हैं। आप्तकाम, आप्तकाम मतलब अपने अंतर में ही संतुष्ट रहने, अंतर्मुखी लोग होते हैं आप्तकाम, उनको संसार से कुछ काम बाकी नहीं रह गया। फिर आप्तकाम ऐसे होते हैं। और इस प्रकार से कुछ 4 लोगों के विषय में गोपियां बोलती हैं। तो गोपियां पूछती है कि इन चारों में से आप कौन हो। तो कृष्ण हाथ जोड़कर गोपियों के सामने बोलते हैं 19वें श्लोक में कि भजतोपि न वै केचिद भजन्त्य भजतः कुतः आत्मारामः याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। गोपियां कह रही हैं कि आप इन चारों में से कौन हो, आत्माराम हो, आप्तकाम हो, अकृतज्ञ हो या गुरुद्रोही हो। क्योंकि आत्माराम यदि आप हो तो आपको हमारे किसी भी क्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप्तकाम हो तब भी आप अपने आप में संतुष्ट हैं। अकृतज्ञ हैं मतलब हमने आपके लिए इतना कुछ किया, सब कुछ छोड़ के आई, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप अकृतज्ञ हो। गुरुद्रोही, गुरुद्रोही मतलब जिसके लिए जैसे माता पिता गुरु बहुत कुछ करते हैं किंतु वो परवाह नहीं करता, गुरुद्रोही ऐसा होता है। गुरु का मतलब केवल गुरु से मतलब नहीं जो हमको शिक्षा दे, गुरु का मतलब होता है पूज्य, अपने से बड़े। बंगाली में तो गुरु मतलब बड़ा, हमसे बड़े व्यक्ति जो हमारे लिए आदरणीय है, पूज्यनीय है। तो आप इन चारों में से कौन हो साधु महाराज, कृष्ण से बोल रही हैं। तब 20वें श्लोक में नाहम तु सख्यो भजतोपि जंतुन भजाम्य मीशाम मनोवृत्ति वृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान न निभृतो न वेद। ये कृष्ण कह रहे हैं कि हे गोपियों, नाहम तु सख्यो भजतोपि जंतुन भजाम्य मीशाम मनोवृत्ति वृत्तये, कि मैं अगर ब्रह्मा की जितनी आयु है उतनी आयु लेकर भी मैं अगर आपके ऋण से उऋण होने का प्रयास करूं हे गोपियों, तो भी मैं आप सबके ऋणों से उऋण नहीं हो सकता। कृष्ण हाथ जोड़कर गोपियों के सामने कह रहे हैं। गोपियां एकदम प्रसन्न हो गई कृष्ण से ये सुनकर के, क्योंकि कृष्ण अब उनके प्रति अपना प्रेम दिखा रहे हैं। अब तक तो छुप रहे थे, दिखा नहीं रहे थे अपना प्रेम,
लेकिन अब कृष्ण भी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, अपना प्रेम दिखा रहे हैं। अब तक गोपियों ने अपना प्रेम दिखाया, अब कृष्ण भी दिखा रहे हैं कि आप गोपियों ने जो मुझे प्रेम दिया है, उस ऋण से मैं ब्रह्मा जी की आयु के समान आयु पाकर भी अगर ऋण उतारने की मैं चेष्टा करूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इतना सुंदर संवाद गोपियों के बीच में और कृष्ण के बीच में होता है। और इस प्रकार से 29, 30, 31, 32 4 अध्याय संपूर्ण होते हैं। अब पंचम अध्याय है दशम स्कंद का 33वां अध्याय। तब इस 33वें अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री शुकदेव जी क्या कह रहे हैं कि इत्थम भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः जहुर्विरहजं तापम तदंगोपश्चिताशिषः। कि जब गोपियों ने कृष्ण के वो सुंदर मधुर वचन सुने कि मैं आपके ऋण से भी कभी ऋण नहीं हो सकता, अनंत काल तक मैं अगर चेष्टा करूं आपकी इस ऋण से ऋण होने की, तब भी मैं नहीं कर पाऊंगा। भगवान कह रहे हैं, भगवान पे किसका ऋण होता है? किंतु भगवान गोपियों के उस ऋण के नीचे अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। भगवान के उन मधुर शब्दों को जब गोपियों ने सुना तो गोपियां अपना सारा दुख भूल गई। कहाँ इतना भटक रही थी, जंगल में गीत गा रही हैं, रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, परेशान हो रही हैं, आधी रात को ढूंढती फिर रही हैं, सब दुख भूल गई गोपियां। वो विरह का दुख भी उनके दिमाग से जाता रहा, वो सब विरह अग्नि समाप्त हो गई। और कृष्ण के अंगों का स्पर्श कर रही हैं, दिव्य अंगों का। कोई गोपी एक हाथ पकड़ के खड़ी है, किसी ने उनके कंधे पर अपने मुखारविंदों को स्थापित कर दिया है, कोई गोपी उनके केशों को सहला रही है, कोई उनके पीताम्बर को झटक फटक रही है। कहाँ कहाँ भटक के आए हैं जंगलों में, जबकि भटक खुद रही थी। प्रेम इतना है, उनको ऐसा लग रहा है कि हमको कोई कष्ट नहीं हुआ, कृष्ण को कष्ट हुआ है। ये है प्रेम की स्थिति। भटक खुद रही थी जंगलों में, कहाँ कहाँ परेशान हुई हैं, किंतु कृष्ण की चिंता उनको है। कोई उनके पैरों को अपने दुपट्टे से साफ कर रही है। इस प्रकार से गोपियां उनको सहला रही हैं कृष्ण को। एक एक गोपी अपना प्रेम जता रही है कृष्ण के प्रति। ऐसा लग रहा है गोपियों को कि हमको तो बस अब सब कुछ मिल गया, अब कुछ भी पाना शेष नहीं, बाकी नहीं रहा इसके आगे, क्योंकि कृष्ण के आगे और क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम मिल गए, अब क्या बाकी है? तब इस प्रकार से गोपियों को कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। और फिर पुनः जो महारास है वो शुरू होता है। अब पहले हुआ था क्या? रास। किंतु गोपियों को हुआ मद, अहंकार। अहंकार को दूर करने के लिए कृष्ण अंतर्धान हुए। गोपियों ने गोपी गीत गाया, रोई, और कृष्ण ने उनको रोता हुआ नहीं देख पाए, इसीलिए पुनः वहां प्रकट हुए। और अब शुरू हुआ है महारास। अब क्या कह रहे हैं शुकदेव जी? दशम स्कंद के 33वें अध्याय का 7वां श्लोक है कि पादन्यासैर भुजवितु तुद्भि सस्मितरित भूविलासैर भजन मध्यैश्चलकुच पटै कुंडलैर गंडलोलै। कि गोपियां इतना अंतरंग होकर के कृष्ण के अंग से अंग स्पर्श कर रही हैं, उनको चुंबन कर रही है, उनको आलिंगन कर रही हैं। ये जो लीलाएं हैं, ये अभक्तों को, कल भी मैं कह रही थी कि चकरा देने वाली लीलाएं हैं, लोग भ्रमित हो जाते हैं। किंतु पहले दिन में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि यदि शिशुपाल जैसे लोग गाली देकर कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, तो गोपियों ने अगर काम भाव से उनको चाहा भी है तो उसमें क्या गलत किया है? हम ध्रुव जी के विषय में भी चर्चा कर चुके हैं कि जब ध्रुव जी के सामने भगवान आए थे तो ध्रुव जी की भी ऐसी इच्छा हुई थी कि मैं इनको थोड़ा आलिंगन कर लूं, इनको थोड़ा चूम लूं, इनके जो ये 2 बड़े बड़े सुंदर गाल हैं इनको थोड़ा मैं। तो इस प्रकार से ध्रुव जी के मन में इच्छा प्रकट हो गई। 5 वर्ष के छोटे से बालक, तो ये तो गोपियां हैं।
जिन्होंने कृष्ण को छोटे से बड़ा होते हुए देखा है, उनकी सुंदर लीलाओं का आस्वादन किया है, माखन चोरी, उलाहने देने जाना घर पे, कृष्ण ने उनकी इतनी प्रकार से सहायता की, कई कई कष्टों से उनको बचाया, हर प्रकार से उनको अपने अपने सानिध्य का सुख प्रदान किया। तो इस प्रकार से कृष्ण अपने सानिध्य में गोपियों को महारास का आनंद दे रहे, महारास में गोपियों को प्रवेश मिला है। तो इस प्रकार से महारास चल रहा है। तो 13वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? नृत्यति गायति काचित कूजन नूपुर मेखला। पायल का शोर हो रहा है, इतना सुंदर वो दृश्य महारास का। अनंत जो गोपियों के चरण हैं श्याम सुंदर के, क्योंकि श्याम सुंदर ने दो दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, ऐसा वहां पे दृश्य दिखाई दे रहा है। प्रत्येक दो गोपी के बीच में एक कृष्ण, प्रत्येक दो गोपी के बीच में एक कृष्ण, ऐसा दृश्य वहां पर उपस्थित हो गया है। तो ऐसा अद्भुत स्वर वहां पे सुनाई दे रहा है नूपुर का। और इस प्रकार से भगवान ने गोपियों को महारास में प्रवेश दिया और महारास में अपने सानिध्य का सुख प्रदान किया। हमारी भी इच्छा होती ना, कल भी हम चर्चा कर रहे थे, वृंदावन में जाते हैं, छोटे से राधा रमन लाल जी को देखते हैं तो ऐसी इच्छा नहीं करती इनको अपने अंक में भर के इनको खूब लाड़ दुलार कर लें, खूब इनको चुंबन कर लें, इनको खूब प्रेम कर लें। ऐसे ही गोपियों की भी अवस्था है। वो तो हम तो कुछ नहीं उनके आगे, वो तो बहुत उच्च श्रेणी की भक्तिन है। तो अगर उनकी ऐसी अवस्था है तो उसमें क्या गलत है? किंतु यहां पर एक प्रश्न परीक्षित ने कर दिया। दशम स्कंद के 33वें अध्याय का 26वां और 27वां श्लोक परीक्षित प्रश्न कर बैठे सुखदेव जी से। क्या कह रहे हैं? श्री परीक्षित उवाच कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः स कथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीप माचरद ब्रह्मन् परदाराभिदर्शनम परदारा। हम पहले 2 दिनों में इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं। क्या कह रहे हैं परीक्षित कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च, जो धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे वो ये क्या कर रहे हैं? अधर्म। सुखदेव जी एकदम आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या बोल रहे हैं परीक्षित? अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वर, ये तो साक्षात परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, ये ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हैं? अगर ये ऐसा अधर्म करेंगे तो मानव मात्र को क्या शिक्षा मिलेगी? स कथम धर्म सेतूनाम वक्ता कर्ता अभिरक्षिता, जो स्वयं धर्म है, जो स्वयं धर्म का रक्षक है, अगर वही अधर्म करेगा तो जनता को क्या शिक्षा मिलेगी? प्रतीपमाचरद ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम, ये पराई स्त्रियों के साथ नृत्य क्यों कर रहे हैं आधी रात में? जबकि सुखदेव जी ने पहले ही इतने अध्यायों में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। पहले श्लोक में ही 29वें अध्याय के पहले ही बोल दिया है कि भगवान अपितारात्रि, परीक्षित ये भगवान है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है जिसके लिए वो पराए हों। गीता में भगवान इतनी जगह कह रहे हैं कि ईश्वर के हम अंश हैं, हम ईश्वर हमारे अंदर निवास करते हैं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान ही हमारे स्वामी हैं। कितनी जगह भगवान ने गीता में इस बात को चिल्ला चिल्ला के इतनी मर्तबा कहा है, किंतु फिर भी परीक्षित ने इतनी छोटी बात भगवान के लिए कर दी। सुखदेव जी एकदम क्रोधित हो गए। सुखदेव जी सोचने लगे कि ये क्या प्रश्न परीक्षित कर बैठा है, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये कथा सुनने की योग्य ही नहीं था, ये रास की कथा, और फिर भी मैंने इसको सुना दिया।
इसीलिए प्रभुपाद ने जगह जगह बार बार इस चीज की व्याख्या की है कि हमको प्रथम स्कंद से लेकर नवम स्कंद पढ़ना ही है, हमको कूद करके सीधा दशम स्कंद पर नहीं आ जाना है, नहीं तो ये होगा ही। परीक्षित असल में हम मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए ये सब हो रहा है, ये जो, क्योंकि लोग तो प्रश्न करेंगे, लोगों का तो आदत है, उन्होंने तो राम जी पर उंगली उठाई है, सीता पर उंगली उठाई है, तो हम क्या कर सकते हैं? मनुष्य की तो आदत है, भगवान को भी नहीं छोड़ता है। तो लोग तो प्रश्न करते ही हैं और करते रहेंगे। तो शुकदेव जी आश्चर्य में पड़ गए उस समय कि परदारा राजन, वो कहां पराई स्त्रियां हैं, कृष्ण का ही अंश हैं और तुम उनको स्त्री मान रहे हो अभी भी। मैंने आगे इतने श्लोकों में ये सब व्याख्या कर दी है कि वो तो दंडकारण्य के और अनंत कोटि युगों से तपस्या करने वाले वो सब संत हैं और वो तो आत्मा है। कभी मनुष्य को स्त्री का शरीर मिलता है, कभी पुरुष का, उससे क्या फर्क पड़ता है? किंतु फिर भी परीक्षित ने ऐसा प्रश्न कर दिया। तब 28वें श्लोक में सुखदेव जी कह रहे हैं यहाँ पर परीक्षित कि आप तो कामो यदुपति ही कृतवान वही जुगुप्सितम। जुगुप्सित इतना छोटा शब्द यूज कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज। किमभिप्राय एतन्नः संशयम छिंदि सुब्रत। मुझे ये सब चीजें बहुत भ्रमित करने वाली लग रही हैं। परीक्षित को कुछ समझ में नहीं आ रहा, भ्रमित हो गए हैं, वो चकरा गए हैं। सोचिए, राजर्षि परीक्षित जैसा भी चकरा सकता है तो हम सब क्या हैं? हम भी रास की ये लीलाएं पढ़कर चकरा सकते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। गोपियां सब उनके साथ अंग से अंग स्पर्श कर रही हैं, आलिंगन कर रही हैं, ये सब क्या है? किंतु पहले भी 2 दिनों में हम बहुत इस पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं कि रास आखिर है क्या। पहले भी मैंने कहा था कि हमारी तरफ से जब तक प्रेम की पहल हो वो है रस, किंतु जब भगवान भी हमारी तरफ बढ़े, हमको अपना बना लें, अब हमको स्वीकार कर ले, वो है रास। वो जरूरी नहीं किसी महिला या स्त्री या लड़की के लिए है। तो इस प्रकार की बातें बहुत दुखद लगती हैं जब भगवान के विषय में कोई इस प्रकार के आक्षेप लगाता है। तो तब 29वें श्लोक में शुकदेव जी उत्तर दे रहे हैं परीक्षित को कि धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजीयसाम न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। राजन, कि आपकी दृष्टि में वो धर्म का व्यतिक्रम हो रहा होगा, धर्म का अतिक्रमण हो रहा होगा आपकी दृष्टि में। ईश्वराणाम च साहसम, कल भी और परसों भी मैंने कहा था कि समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, सामर्थ्यवान में दोष नहीं होता। और भगवान के विषय में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वरः। अरे वो न करने योग्य भी करें तो उनकी सब सामर्थ्य है। पराई स्त्रियों के साथ जो न करने योग्य जो है रास है, और न क्यों न करे, वो भगवान है। वो अपना सानिध्य का सुख दे रहे हैं अपने भक्तों को। जिन भक्तों ने भगवान को पाने के लिए युग युगांतरों से तपस्या की है, ऐसे सहज ही मिल गए भगवान उनको। इतना सहज नहीं है, बहुत तपस्या की है, बहुत तपाया है शरीर को, तब जाकर के ये रास महारास का सुख मिला है भगवान के सानिध्य का। और लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान जो करें वो सही है, क्योंकि भगवान साक्षात धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, राम भगवान साक्षात धर्म है, तो वो अधर्म कैसे कर सकते हैं? वो आपकी दृष्टि में राजन आपको लग रहा है कि उन्होंने धर्म का अतिक्रमण किया है या अधर्म किया है,
किंतु भगवान ने तो सर्वथा धर्म का ही मार्ग अपनाया है। तो इस प्रकार से परीक्षित को श्री शुकदेव जी बार बार समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, कई उदाहरण देकर समझाया। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम क्वचित तेषाम यत्स्वच वचो युक्तम बुद्धिमांस तत्समाचरेत, कि हम सबकी बुद्धियों में वो नहीं समाएगा। हमारी ये जो छोटी बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि है, इसमें भगवान की ये लीलाएं नहीं समा सकती, नहीं समझ सकते हम इतना आसानी से। इसीलिए प्रभुपाद ने बार बार जोर देकर कहा है कि पहले प्रथम स्कंद से लेकर नवम स्कंद तक अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से दर्शन करो, एक एक दृश्य को आप समझो, एक एक श्लोक का अर्थ समझो। क्या इसीलिए प्रभुपाद ने रात रात भर जाग के हमारे लिए वो लिखा है कि हम भगवान पे संदेह करें? तो इस प्रकार से परीक्षित के प्रश्नों का समाधान देते हुए श्री शुकदेव जी ने परीक्षित की उन शंकाओं को दूर किया। तब 38वें श्लोक में कह रहे हैं कि ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिताः अनिच्छन्तो ययुर्गोप्यः स्वगृहान भगवत प्रिया, कि वो रास कितना समय चला है महारास? ब्रह्मरात्र पर्यंत। और ब्रह्मा जी की भी एक रात नहीं, ब्रह्मा जी की भी 6 मास की रात्रियां वहां पर भगवान ने आमंत्रित की थी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग होते हैं। ये चतुर्युगी जब 71 बार निकलती है तब एक मनवंतर होता है, एक मनु का राज्य पूरा होता है। और ऐसे 14 मनुओं का राज्य जब पूरा होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन या एक रात अर्थात 12 घंटे निकलते हैं। मतलब 28 मनुओं का राज्य पूरा होने पर ब्रह्मा जी के 24 घंटे पूरे होते हैं। और ब्रह्मा जी के ऐसे ही 6 महीनाओं की रातों को भगवान ने उस रास में आमंत्रित किया था। आप सोचिए कितना विशाल वो महारास हुआ होगा, कितने समय चला होगा। ब्रह्मा जी की 6 मास की रात्रियां। तब 39वें श्लोक में, इस रास पंचाध्याय के अंतिम श्लोक में क्या कह रहे हैं शुकदेव जी कि विक्रीडितम ब्रजवधू भिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं पराम भगवतीं प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगमाश्वपहिनो त्यचरेण धीरः, कि हे राजन, विक्रीडितम ब्रजवधू भिरिदम च विष्णु, इन ब्रज वधुओं के साथ में विष्णु भगवान ने जो ये सुंदर विक्रीडितम, ये जो लीला की है, रास लीला, महारास लीला, इसको श्रद्धान्वितो शृणुयादथ वर्णयेद्यः, इसको जो श्रद्धा से सुनता है, अश्रद्धा से नहीं, जो लोग करते हैं कि आधी रात में ऐसे आप पराई स्त्रियों के साथ नृत्य किया, छी, ये हो गई अश्रद्धा। किंतु शुकदेव जी ने पहले ही सावधान कर दिया है कि श्रद्धान्वितो, श्रद्धा से सुनिए। ठीक है भैया, भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, हमको तो बस उनकी लीला को सुनना है ध्यान से, ये भाव होना चाहिए। भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए क्या गलत है, सब तो उनके हैं। और यहां पर एक बहुत सुंदर भाव मुझे स्मरण में आ रहा है कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान के सारे बछड़ों को और सारे सखाओं को जब चुरा लिया था, तब भगवान स्वयं सारे बछड़ा और ग्वाल बाल सखा बन गए थे। तो उस समय जो पूर्णमासी प्रहोतानी थी, अर्थात जो नंद बाबा के जो हैं कुलगुरु, नाम मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है, जो उनके शांडिल्य ऋषि की पत्नी अर्थात पूर्णमासी पुरोहितानी ने पूरे ब्रजमंडल में ढिंडोरा पीट दिया था कि ये जो 1 मास है,
इस इस एक वर्ष के अंदर अगर कोई अपनी बेटियों का विवाह करना चाहे तो कर दे, क्योंकि एक वर्ष के बाद बहुत वर्षों तक कोई विवाह के लिए वो नहीं है, मुहूर्त नहीं है। तो अपनी छोटी छोटी कन्याओं का विवाह सभी ब्रजवासियों ने किससे किया? कृष्ण से किया, क्योंकि कृष्ण सब ग्वाल बाल बने हुए थे उस समय, सारे ग्वाल बाल कृष्ण थे। ब्रह्मा जी चुरा के ले गए थे तो कृष्ण सब ग्वाल बाल बन गए थे। तो सभी ब्रजवासियों ने अपनी बेटी का विवाह किससे किया? कृष्ण से किया। तो जब सब ब्रज की गोपिकाएं कृष्ण की पत्नी हैं, तो अपने पति के साथ पत्नी रात को आधी रात में, पूरी रात में किसी समय कुछ करे, हमको क्या लेना देना? हम क्यों प्रश्न उठाएं? तो ये एक चीज हमको समझनी है, हमको भगवान की लीलाओं के प्रति श्रद्धा रखनी है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना है। तो भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, क्या होता है राजन? श्रद्धा से सुनने से क्या लाभ होता है? भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, कि हमको परा भक्ति की प्राप्ति होती है और काम का विनाश होता है। हृदरोग मां श्वपहिनो त्यचरेण धीरः। हृदरोग मतलब हृदय का रोग है काम। हृदरोग का नाश हो जाता है और धीरः धीरज प्राप्त होता है। धैर्य, धीरता, गंभीरता हमारे अंदर आती है। तो इस प्रकार से शुकदेव जी ने बहुत सुंदर इस रास पंचाध्यायी के माध्यम से भगवान की उस अद्भुत रास लीला का परीक्षित के माध्यम से सारे संसार को रसास्वादन करवाया है कि किस प्रकार से भगवान ने उन गोपियों को अपने सानिध्य का सुख प्रदान किया, और साथ में फायदा भी बता दिया है कि इस रास पंचाध्याय को श्रद्धा से सुनने से क्या मिलता है? भक्तिम पराम भगवती, पराभक्ति की प्राप्ति होती है। हृदरोग का समाप्त हो जाता है, हृदरोग का विनाश हो जाता है। तो इतना अद्भुत ये रास पंचाध्यायी है, और श्री राधा रमण लाल जी की कृपा से 3 दिनों में इस रास पंचाध्यायी पर यथाशक्ति, यथासंभव, प्रयास हमने किया है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करने का। तो यद्यपि ये बहुत सुंदर प्रसंग है, इसमें बहुत मन में उद्गार प्रकट होते हैं कि और भी कुछ कहा जाए, और भी कुछ कहा जाए, किंतु समय सीमा है। तो आज इस 3 दिवसीय सेमिनार का यहीं पर अंत हो रहा है। पुनः आपसे मुलाकात होगी, पुनः आपसे भेंट होगी एक नई श्रृंखला को लेकर के। तब तक के लिए हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।